थाना में एफआईआर करने जाइए तो पैसा मांगता है, थाना में लोग जाना नहीं चाहता है। उससे लोग सोचता है कि कहीं चलो अपना कोई समस्या है तो अपराधी के पास जाता है फरियाद करने के लिए। तो यही सुशासन है, ये जंगल राज है, महाजंगल राज। नीतीश जी जो कहते हैं वो करते नहीं है, ये बस सिर्फ इनका पेपर में अखबार में बयान आता है और कुछ नहीं होता है। तो ये जो ज़मीनी हकीकत है उसके बारे में हमारे दर्शक भी लगातार फ़ोन कर रहे हैं और बता रहे हैं कि दरअसल वो इस पूरे मसले पर क्या समझते हैं, किस तरीके से इस तरह की घटनाओं को देखते हैं। और इस ग्राफ को भी, जो कि चिंता का सबब होना चाहिए कहीं ना कहीं, जो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने वाले जो एजेंसीज हैं, खास करके जो सुरक्षा पुलिस महकमा है, वो कहीं सक्रिय नज़र आना चाहिए। लेकिन आपको एक और तस्वीर हम दिखा रहे हैं जो आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। एक दंपत्ति जो कि जिसके ऊपर दबंगों का कहर बरपा, एक महिला के इस महिला के चेहरे पर तेजाब फेंका गया, आंखों में तेजाब डाल दिया गया, मुंह में तेजाब डाल दिया गया, और ये स्थिति थी। और जब ये दंपत्ति ये पुलिस के पास जाता है गुहार लगाने के लिए, तो पुलिस वहां से भगा देती है उसको। उसके बाद किसी तरीके से पटना में पहुंचते हैं, पटना जाकर के वहां पर पीएमसीएच में इलाज कराने की कोशिश करते हैं, वहां से हटा दिया जाता है इनको। किसी तरीके से ये डीजीपी के तक पहुंचते हैं, वहां पर गुहार लगाते हैं, तब डीजीपी एक्टिव होते हैं। तो क्या हर आम आदमी को दौड़ लगानी पड़ेगी डीजीपी तक? जो स्थानीय थाने हैं, स्थानीय थाने के जो पुलिस वाले हैं, क्या उन पर कहीं कंट्रोल अब जो बड़े अधिकारियों का नहीं रह गया? ये भी एक सवाल होता है। और ऐसे सिस्टम के साथ हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि जो अपराध का ग्राफ है वो नीचे की ओर जाएगा? अपराधी बेखौफ जिस तरीके से घूम रहे हैं उस तरीके से नहीं घूमेंगे। अरविंद इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे एक कॉलर और हैं। अरविंद जी बताइए क्या कहना है? हाँ सर जी नमस्कार, मैं तो भागलपुर में बिहार से बोल रहा हूँ। ये नीतीश कुमार जी का फेज 1 तो काफी अच्छा था, उन्होंने बदलाव का तो काफी सपना देखा है, शुरू में सरकार भी बहुत हद तक की, सड़क बिजली पानी में सुधार करने की कोशिश की। लेकिन ये जो फेज 2 उनका चल रहा है ये अति भ्रष्ट और काफी मतलब रुला देने वाली स्थिति है, क्योंकि बिहार में जघन्य अपराध, भ्रष्ट पुलिस और जो भी यहाँ के जो काम करने के तरीके हैं। उन्होंने कहा था फिर औद्योगिक निवेश करेंगे, इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट की बातें हैं, लेकिन यहाँ हमारे जनता और पॉलिटिशियंस मिलके जो भी इन्वेस्ट करने आते हैं वो उनको भी लड़ाई करके पिटाई करके भगा देते हैं। जी अरविंद जी, जो सरकार की ये दलील है कि जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बेहतर हुई है और जो चीजें हैं वो उस अनुपात में नहीं है जैसे पहले हुआ करती थी। क्या इस दलील को हम डाइजेस्ट करें कि हम अनुपातिक रूप से देखें, हम किसी के सापेक्ष देखें स्थितियों को और हम कहें कि हाँ बेहतर स्थिति है? नहीं सर, देखिए भारत में बिहार 20 वर्ष पीछे है और भारत पूरी दुनिया से 60 वर्ष पीछे है। तो ये आंकड़े उन्होंने कहाँ से वो डिस्प्ले कर रहे हैं वो उनकी समस्या है, लेकिन ऐसा दिखने के लिए कुछ भी नहीं है कि बिहार राइज कर रहा है। अरे कोई भी बोल दे और राइज हो जाए, ऐसा थोड़ी होता है सर। चलिए अरविंद जी, बहुत शुक्रिया, आपने हमें फोन किया और बहुत ही ईमानदारी के साथ एक जो विश्लेषण होता है वो हमारे दर्शक ने किया। इसके अलावा राजीव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक और दर्शक हैं, वो भी कुछ कहना चाहते हैं। राजीव जी बताइए क्या कहना है आपका? नमस्कार, मेरा नाम राजीव है जी। नमस्कार, पटना से बोल रहा हूँ जी। ये अभी बोले हैं वो एकदम सत्य बोले हैं। पटना का स्थिति ऐसा है कि अगर पटना में जो रहता है नजदीक से झाड़ दे, पुलिस जो पहले बोले थे कोई भी केस नहीं लेना चाहती, एक पैसा मांगती है पहला। दूसरा चीज है कि वो बोलते हैं कि क्राइम यहाँ से क्राइम है। क्राइम तो यहाँ सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा यहाँ पे भूमि विवाद है और भूमि विवाद से सबसे ज्यादा क्राइम होता है। जब तक नीतीश जी का ये भूमि विवाद पे कंट्रोल नहीं होगा ये कभी नहीं सुधरने वाला है पटना। लेकिन इसका मतलब ये हुआ राजीव जी, क्या ऑर्गेनाइज क्राइम जो चल रहा था वो उसमें कमी आई है? ये पर्सनल जो जमीन विवाद होते हैं उसमें इस तरह की या तो मीडिया में रोज आते नहीं है, लेकिन ऐसे लोकल में बहुत ऐसा सुनने में आता है कि ये हो गया, लेकिन वो आता नहीं है, लोग जान नहीं पाते हैं बहुत जगह। और ऐसा है कि नहीं, हमको तो लगता है कि पहले से बहुत ज्यादा पहला फेज में इनका जो था नीतीश जी का बहुत ही अच्छा था। पहले में लॉ एंड ऑर्डर भी बहुत अच्छा था, सब चीज अच्छा था। दूसरा फेज इनका सही में एकदम सराहने लायक है ही नहीं। दूसरा पहला है कि कोई ऐसा अधिकारी हो, चाहे ऐसा कोई नंबर हो कि डायरेक्ट, जैसे कि हमसे कुछ कंप्लेन लेके गए नहीं पूरा हुआ, चाहे ऐसा कुछ हो रहा तो डायरेक्ट उनसे बात कर सके, ऐसे उनके ऊंचे अधिकारी को वो सुने। कोई हर एक जगह ऐसा कोई नंबर रहना चाहिए। नंबर लगा देते हैं पुलिस वाले कि फलना फलना ये है,
हर एक पटना में हर एक जगह लगा हुआ, हर एक थाना का थे, लेकिन नंबर डायल कीजिए जब जरूरत पे तो कोई उठाते नहीं है। ठीक, राजीव जी बहुत शुक्रिया, आपने बहुत विस्तार से हमसे बातचीत की। हमारे और दर्शक भी लगातार जुड़ रहे हैं। राजीव जी ने बहुत एक अहम बिंदु ये उठाया है कि नंबर्स को तो डिस्प्ले कर दिया जाता है कि साहब अगर आपको दिक्कत है, परेशानी, तो आप इन अधिकारियों से संपर्क करें, लेकिन जब आप उन अधिकारियों से संपर्क करने की कोशिश करते हैं तो या तो फोन उठता नहीं है, उठता है तो प्रॉपर आपको रिस्पॉन्स मिलता नहीं है। क्राइम का ग्राफ जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। अरुण जी हमारे साथ जुड़े, हमारे एक और दर्शक हैं। अरुण जी बताइए क्या कहना है। हाँ, सबसे पहले तो धन्यवाद आपके इस महुआ चैनल को कि आपने इस तरह का न्यूज दिखाने का काम किया है विगत से 1 महीना पहले से, और इस बात के लिए भी आप लोगों को धन्यवाद कि कम से कम पत्रकारिता यहाँ जो 7 साल से मर चुका था, एकदम वो नेस्तनाबूद हो गया था, उसको विगत 1 महीना से आप लोगों ने उसको दिखाने का काम किया है। मतलब बिहार में पत्रकारिता खत्म ही हो चुका था। अभी बार बार अभी दर्शक हर लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पे फर्स्ट फेज में इनका अच्छा था। फर्स्ट फेज में एक्चुअली अच्छा इसलिए दिखाई दे रहा था क्योंकि आप लोग एक्टिव नहीं थे। आप लोग अगर एक्टिव होते उस समय, तो उस समय भी सारी जनता देखती कि नहीं, ये भी वो फर्स्ट फेज में इनका उतना ही बुरा था, क्योंकि आप जो आंकड़ा दिखा रहे हैं अभी, उस आंकड़ा में तो क्लियर है कि फर्स्ट फेज में भी तो हत्याएं कम नहीं हुई, हत्याएं बढ़ा ही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रिंट मीडिया था, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया था, वो छुपा रहा था इधर। इसीलिए बार बार मैं आपको इसीलिए धन्यवाद दे रहा हूँ कि कम से कम विगत 1 महीना पहले से जो आप लोगों ने जागने का काम किया है, मतलब पत्रकारिता जो चौथा अरुण जी जी, उसके लिए आप लोगों को सबसे पहले तो धन्यवाद। और दूसरा एक चीज और आपसे बोलना चाह रहे हैं। हाँ। सचमुच में ये हम तो शुरू से ही बोलते हैं, बहुत सारे चैनलों में साधना न्यूज ये सब वगैरह में देता था, ये नीतीश की अंग्रेज नीतीश है, ये अंग्रेज नीतीश है। इस अंग्रेज नीतीश का अंग्रेज पुलिस भी है। आप पटना में देखेंगे, पटना में हर मामले में, ट्रैफिक पुलिस के मामले में देख लीजिए, जितना आदमी नहीं है उससे ज्यादा ट्रैफिक पुलिस का भर्ती कर दिया गया है। वो भर्ती इसलिए है कि सामने सब लोगों को चाहिए, उन लोगों को एक एक पुलिस आप देखिएगा उठाएगा, नहीं तो आप नहीं। मेरा ये सवाल है कि अगर आपका सवाल मैं जान रहा हूं जी, आपका सवाल है वो, लेकिन अरुण जी मेरा, आप जो कि पटना के रहने वाले, मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि जो क्राइम रेट है, जो क्राइम का ग्राफ है वो बढ़ा है, उसकी वजह आप क्या समझते हैं? क्या पुलिस वाले इनएक्टिव हैं? पुलिस का जो अनुसंधान है उसकी गति इस तरीके से नहीं होती है कि जो सही व्यक्ति है उस तक पहुंच सके, जो दोषी है उस तक पहुंच सके, या कुछ और वजहें हैं, कुछ हीला हवाली है, या उतनी इच्छा शक्ति नहीं है, या वास्तव में लापरवाही बढ़ती जाती है? नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ जो भी ग्राफ बढ़ा है या घटा है, ये आपके टीवी के माध्यम से, ये ग्राफ पहले भी कम नहीं था, क्योंकि अब हम बार बार बता रहे हैं कि अब आप एक्टिव हुए हैं। जैसे मतलब पत्रकारिता अब थोड़ा एक्टिव हुआ। चलिए, प्रिंट मीडिया में जो आपका मैं तो खुल के बोलता हूँ, अभी भी प्रिंट मीडिया में जो दैनिक जागरण है वो तो पूरा एकदम डिवोट, मतलब नीतीश कुमार जी अरुण जी खरीद लिए हैं। चलिए, बहुत ये बोलना ठीक है, फिर भी चलिए, आपकी बहुत सारी बातें हम तक पहुंची हैं। कुल मिलाकर के वास्तविकता यही है कि बहुत ज्यादा संतुष्टि अगर लॉ एंड ऑर्डर के स्तर पर कहें तो नहीं है, और यही वजह है कि लोग जिस तरीके से फोन कर रहे हैं, लोग बताते हैं कि क्या स्थितियां रही, और क्रिटिकल एनालिसिस है, इसको आप इन चीजों को बहुत गंभीरता से लिए जाने की जरूरत है। संतोष कुमार इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे एक और दर्शक हैं पटना से। संतोष जी बताइए, स्वागत है, बताएं क्या कहना है।